हेलो प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल भाईजान क्लासेज में। इस वीडियो में मैं आपको प्रश्नावली 4.2 का सवाल नंबर जो तीसरा है वो बताने जा रहा हूँ। इससे पहले हमने आपको बता दिया था कि सवाल नंबर 1 को गुणनखंड विधि से किस तरह से आपको मूल ज्ञात करना है। आज मैं आपको इससे अगला जो सवाल है उसको बताने जा रहा हूँ। आप लोग वीडियो में बने रहिए, आपको एक एक पॉइंट वाइज मैं आपको समझाऊँगा और वीडियो में पूरा बने रहिएगा तो आपको एक एक पॉइंट अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि प्रश्नावली 4.2 का तीसरा सवाल है कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। बहुत ही इजी है, देखते हैं किस तरह से सॉल्व किया जाता है इसको। सबसे पहले आपको लिखना है हल। माना कि पहली संख्या बराबर हो जाएगा x। अब दोनों संख्या का योग कितना है 27। तो 27 में से यदि सपोज़ करें हम कि यदि एक संख्या 10 हो तो दूसरी संख्या कितना हो जाएगा 17। स्वाभाविक है क्योंकि दोनों का योग हमें टोटल कितना है 27 है। तो 27 में से यदि हमने पहली संख्या को x माना तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या 27 में से जो पहली संख्या वो घटेगी वही होगी दूसरी संख्या। अब इस दोनों का योग हमें कितना दिया हुआ है 182। अब लिखेंगे हम प्रश्न से लिखेंगे 27 माइनस एक्स इंटू एक्स बराबर कितना है 182, या 27 में x से गुना 27x माइनस एक्स का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 182, या माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 27x। और ये 182 का जब हम पक्षांतर करेंगे तो ये प्लस में है माइनस में हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ से भी आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा और आसानी के लिए हम क्या करेंगे कि इस माइनस को हटाएंगे। माइनस कब हटेगा, जब हम माइनस को कॉमन ले लेंगे। तो ये माइनस जब कॉमन लिया जाएगा तो ये बचेगा एक्स स्क्वायर, जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 27x, और ये हो जाएगा प्लस 182 बराबर क्या 0। या ये माइनस जब इधर जाएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182, माइनस इधर आएगा तो 0 के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब देखिए आपको इसका गुणनखंड ज्ञात करना है। गुणनखंड कैसे ज्ञात किया जाता है आपको पता होगा कि पहला इसका डिजिट है 1 और लास्ट है 182। मतलब गुना करने पर हमें 182 चाहिए और जोड़ने पर 27 चाहिए। जोड़ने पर कितना चाहिए 27। तो वो दो संख्याएं होंगी आपको 13 और 14। जैसे 182 का जब आप फैक्टर करोगे, मैं इधर आपको रफ करके बता रहा हूँ, 182 का जब आप अभाज्य गुणनखंड करोगे तो क्या हो गया 2 9 18, 2 1 2 91 मरतबा, और फिर ये लगेगा 7 से 13 7 91। इसमें सबसे पहले आपको करना क्या है कि ऐसा दो गुणनखंड चूज़ कीजिए जिसको जोड़ने पर 27 हो। यहाँ पर 7 2 9 होता है, 13 7 20 होता है, लेकिन 27 नहीं होता है। तो इस दोनों को हम एक साथ ले लिए तो कितना हो जाएगा 14, और ये हो जाएगा 13। 14 और 13 27 हो जाता है। अब इस दोनों को गुना करके भी आप देख सकते हैं, 14 3 42 के 2 हासिल 4, 14 कहीं 4, 14 कहीं 14 और 4 कितना हो जाएगा 18। मतलब 14 और 13 को जब हम जोड़ते हैं तो 27 प्राप्त होता है, और 14 और 13 को जब आप गुना करोगे तो कितना प्राप्त होगा 182। तो वो दो संख्याएँ हमको प्राप्त हो गई। यहाँ पर लिखेंगे एक्स का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 14 प्लस 13 इंटू एक्स, और प्लस क्या हो जाएगा 182 बराबर 0, या एक्स का स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब हम कॉमन लेंगे, इस दोनों में x कॉमन होगा, x माइनस 14, इस दोनों में माइनस 13 कॉमन होगा तो ये भी बच जाएगा हमको x माइनस 14 बराबर कितना
0, या एक फैक्टर हो गया हमको x माइनस 14 और दूसरा हो गया x माइनस 13 बराबर 0। अब इस दोनों को जब आप 0 के बराबर करोगे तो एक आ जाएगा 14, एक आ जाएगा 13, या x माइनस 14 बराबर 0 तथा x माइनस 13 बराबर 0, या x बराबर क्या हो जाएगा 14 तथा x बराबर 13। मतलब हमें x का मान क्या प्राप्त हुआ 14 और 13। यानी यदि पहली संख्या 14 होगी तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 27 में से हम 14 को घटाएंगे तो हमें प्राप्त होगा 13, और यदि पहली संख्या 13 होगी तो दूसरी संख्या 14। इसी तरह से आपको लास्ट में भाषा में लिख देना इसी को। अतः पहली संख्या बराबर x बराबर कितना हो गया 14 तथा दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा 27 माइनस 14 बराबर कितना 13। यही दोनों आपका आंसर हो जाएगा। आप चाहे तो x का मान 13 भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पहली संख्या 13 भी हो सकती है और 14 भी हो सकती है। आप इसकी जांच भी कर सकते हैं। 14 और 13 को जब हम जोड़ेंगे तो 27 प्राप्त होगा, और जब हम गुना करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा 182। तो इस तरह से आप सवाल नंबर 3 को सॉल्व कर सकते हैं, और यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए, आपके एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए अब हम आपको अगला सवाल समझाते हैं। तो अब हम सवाल नंबर 4 को देखें। सवाल नंबर 4 क्या कहता है, देखिए सबसे पहले हमें प्रश्न को समझना चाहिए, क्योंकि जब तक आप प्रश्न को नहीं समझोगे आपसे वो हल होगा नहीं। तो इसलिए सबसे पहली कोशिश होनी चाहिए कि हम प्रश्न को समझें, प्रश्न क्या कहना चाहता है। यहाँ पर देखिए प्रश्न है 2 क्रमागत का मतलब होता है लगातार धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग कितना है 365। देखिए कितना इजी है ये सवाल भी। इसमें भी क्या करना है आपको, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक है तो इसको मान लेना है। माना कि पहली धनात्मक पूर्णांक x तथा दूसरी धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगी x प्लस 1। अब हम लिखेंगे प्रश्न से। अब क्या कहता है कि दोनों के वर्गों का योगफल 365 है, मतलब x का वर्ग प्लस x प्लस 1 के वर्ग का वर्ग, और इस दोनों का योग कितना होता है 365। या इसका वर्ग हो जाएगा x स्क्वायर प्लस इसका हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस ये प्लस b का होल स्क्वायर हो गया, तो a स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 2x और प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा 365। या ये दोनों जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा 2x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, और 365 का जब हम पक्ष बदलेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 365 बराबर 0। या 2x का स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 बराबर क्या 0। अब यहाँ पर देखिए 2 से सब कट रहा है, सभी संख्या है, इसका मतलब 2 हम कॉमन ले सकते हैं। तो 2 जब हम कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा x का स्क्वायर प्लस x माइनस 182 बराबर क्या हो जाएगा 0। या 2 जब दाहिनी तरफ जाएगा तो ये बचेगा इधर बाएं तरफ x स्क्वायर प्लस x माइनस 182 बराबर क्या 0। 2 इधर आएगा तो बट्टा में 2, 0 में 2 से भाग करेंगे 2 ही प्राप्त होगा। अब क्या होगा, हम गुणनखंड ज्ञात करेंगे। सेम पिछले वाला जो सवाल था वो उसी टाइप का गुणनखंड है, इसमें भी वही संख्याएं हैं। मतलब घटाने पर हमें 1 चाहिए और गुना करने पर
82, वही होगा 14 और 13, इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 14 माइनस 13 इंटू एक्स माइनस 182 बराबर क्या हो जाएगा 0, या एक्स का स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 बराबर 0। अब कॉमन लेंगे हम, या x कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा x प्लस 14, इस दोनों में माइनस 13 कॉमन लेंगे तो हम, तो ये हो जाएगा x प्लस 14 बराबर कितना 0, या पहला फैक्टर हमें हो गया x प्लस 14 और दूसरा हो गया x माइनस 13 बराबर क्या हो जाएगा 0। इसको हम इधर सॉल्व करके दिखा रहे हैं आपको। अब दोनों को हम क्या करेंगे 0 के बराबर, पहला है x प्लस 14 बराबर 0 तथा x माइनस 13 बराबर 0, या x बराबर क्या हो जाएगा माइनस 14 तथा x बराबर 13। यहाँ पर देखिए एक आपको ऋणात्मक पूर्णांक प्राप्त हो रहा है और एक धनात्मक, लेकिन सवाल में आपको क्या बता रहा है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करना है। इसका मतलब जो धनात्मक है हम उसको लेंगे, तो धनात्मक संख्या 13 है, लिखेंगे अतः पहली धनात्मक पूर्णांक बराबर x बराबर कितना 13 तथा दूसरी धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगी 13 प्लस 1 बराबर कितना 14, और यही दोनों आपका आंसर हो गया। तो आप देख सकते हैं पहला धनात्मक पूर्णांक आपको 13 प्राप्त हुआ और दूसरा 14। 13 का स्क्वायर 169 होगा और 14 का स्क्वायर 196, दोनों का योग हमें 365 हो जाता है। तो इस तरह से आप सवाल नंबर 3 और 4 को अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको एक एक पॉइंट समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।